चलिए दोस्त, आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वह हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन, मनुष्य में पाचन। डाइजेशन इन मैन, इंग्लिश में इसको कहते हैं डाइजेशन इन मैन। चलिए देखिए, सवाल है कि पाचन होता क्या है। व्हाट इज डाइजेशन। देखिए, पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें अघुलनशील जटिल पदार्थ को घुलनशील और जटिल सरल पदार्थ में तोड़ दिया जाता है, जो आसानी से जिसका स्वांगीकरण हो सके, पाचन कहलाता है। सवाल यह है कि मनुष्य का जो पाचन है यह होता कैसा है। तो मनुष्य का जो पाचन होता है वह होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कोशिका से बाहर। और यह पूरी पाचन की क्रिया जो होती है एलिमेंट्री कैनाल में संपन्न होती है। कहाँ होती है? एलिमेंट्री कैनाल में संपन्न होती है। कैनाल, जिसको आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल। तो ये पूरी जो पाचन की प्रक्रिया है वह आहार नाल में संपन्न होती है। चलिए हम लोग जल्दी से आहार नाल के बारे में जान लेते हैं कि आहार नाल होता क्या है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्या पढ़ेंगे? कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की बनावट तथा कार्य। तो एलिमेंट्री कैनाल में कई अंग सम्मिलित हैं, जिसमें पहला जो भाग होता है वह होता है माउथ। क्या होता है? माउथ। माउथ मतलब मुंह। देखिए कि पाचन की जो क्रिया होती है यह हमारे मुख से शुरू हो जाती है। तो इस मुख में भी कई भाग पाए जाते हैं। जो पहला भाग पाया जाता है वह है लिप। क्या है? लिप्स। देखिए, हमारे मुख गुहा में दो ओठ पाए जाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। और इसका जो कार्य है, जब हम भोजन को चबाते हैं उस दौरान यह कपाट का काम करता है। किसका कपाट करता है? काम करता है कपाट का, जिससे कि भोजन अंदर से बाहर नहीं आ पाता है। दूसरा जो भाग होता है वह है जाव, जबड़ा। देखिए, इस मुख गुहा में दो जबड़े पाए जाते हैं। ऊपर वाले जबड़े को अपर जाव, ऊपर क्या होता है? अपर जाव, और नीचे होता है लोअर जाव। अपर जाव और लोअर जाव। और इस जबड़े में हमारे दांत पाए जाते हैं चार प्रकार के। कितने प्रकार के? चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। वह कौन कौन से हैं? वह है इंसीजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है आपका प्रीमोलर, और चौथा है मोलर।
चलिए इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं कि इसकी संख्या कितनी होती है। तो इंसीजर की जो संख्या होती है वह होती है 8। इसकी जो संख्या कैनाइन की होती है वह होती है 4, और यह भी होता है 8, और इसकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है 12। टोटल 8 4 12 8 20 20 और 12 32। ये 32 तो दांत होते हैं हम लोग के मुख उपांग में पाए जाते हैं, और यह जो है यह संख्या किसका है, एडल्ट का है। एडल्ट में यह 32 पाए जाते हैं। एडल्ट में कितनी संख्या होती है, 32 होती है। तो ये रहा मुख। और इसकी कार्य के बारे में अगर जानकारी हम लोगों ने, तो इंसीजर का काम है काटना, कैनाइन का है फाड़ना, प्री मोलर का काम है, और मोलर का काम है इसे ग्राइंडिंग करना। तो इस तरह ये जॉ हो गए। इसके बाद हमारे मुख गुहा में जो अगली संरचना पाई जाती है वह है लिप्स हो गई, जॉ हो गई, और इसके बाद आता है टांग। जो टांग है यह भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। यह क्या करती है कि भोजन को मिक्सिंग का काम करती है, और हमारे मुंह में जो लार बनते हैं उस लार को मिलाकर और भोजन को गीला बना देता है। इसके बाद जो मुख गुहा में जो इम्पोर्टेंट संरचना है वह है सैलिवरी ग्लैंड। क्या पाई जाती है, सैलिवरी ग्लैंड। और यह सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा का सेक्रेशन होता है। किसका होता है, सैलिवा का सेक्रेशन होता है। और यह सैलिवा जिसको हम लार कहते हैं, क्या कहते हैं, लार कहते हैं। और यह भोजन को क्या कर देता है, गीला बना देता है, जो आसानी से अंदर चला जाता है और पचने में भी मदद करता है। चलिए, तो मुख के बाद जो हमारी अगली संरचना हुआ है ग्रसनी। क्या है, ग्रसनी, जिसको फायरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फायरिंग्स। क्या कहते हैं भैया, फायरिंग्स कहते हैं। जो फायरिंग्स होता है यह 13 सेंटीमीटर लंबी संरचना है। कितनी, 13 सेंटीमीटर संरचना है जो हमारे मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। देखिए जा फायरिंग्स जो होता है वह लैरिंग्स को एक छिद्र के द्वारा जोड़ता है। लैरिंग्स फायरिंग्स को एक छिद्र के द्वारा जोड़ता है, जिसे ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। यह एक छिद्र के द्वारा जोड़ता है जिसे ग्लॉटिस कहते हैं। और ग्लॉटिस के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या, अब देखिए जब भोजन हम निगलते हैं तो यह एपिग्लॉटिस क्या करती है, इस ग्लॉटिस को बंद कर देती है, जिससे कि भोजन हवा वाले मार्ग में नहीं जा पाता है। तो इस तरह यह दोनों संरचनाएं बड़ा ही उपयोग होती है। अब देखिए जो फायरिंग्स की निचला जो भाग पाया जाता है वह है ओसोफेगस। क्या है, फेगस। इसको ग्रास नली कहते हैं। देखिए ग्रास नली की जो लंबाई होती है वह लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। और इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती। यह हमारे इस मुख गुहा को आमाशय से जोड़ता है। किससे, आमाशय से जोड़ता है। और इसमें एक प्रकार का मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं, जिससे कि आराम से भोजन आमाशय तक पहुंच जाता है। चलिए, इसके बाद जो संरचना है वह है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, और इसके बाद नहीं, स्टमक। क्या है, स्टमक।
स्टमक, अमाशय। देखिए भोजन ग्रसनी से होकर अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय एक जे आकार का एक थैली है जिसमें भोजन ग्रसनी से होते हुए पहुंचता है, और इस भाग में भोजन जो होता है लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। कितना घंटे तक? 3 से 4 घंटा रहता है। और इसमें इसकी दीवारों से कुछ जूस निकलते हैं जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस जो पाचन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। अब देखिए यहीं पर कुछ हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जो जूस का सेक्रेशन करते हैं, जो पाचन में मदद करते हैं। वह है, एक है पेंक्रियाज, जिससे पेंक्रियाटिक जूस निकलता है। और आप लीवर का नाम सुने होंगे, इस तरह की एक संरचना पाई जाती है जिसको यकृत कहते हैं। इससे पित्त का सेक्रेशन होता है जो गल ब्लैडर में एकत्रित होता है। यह भी इसमें मिला दिया जाता है और आसानी से भोजन क्या हो जाता है? पच जाता है। पचने के बाद भोजन यहाँ से 3-4 घंटे बाद, और यहाँ जो पचा हुआ भोजन होता है उसको काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। यहाँ जो पेट में पचा हुआ भोजन है उसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। यह पचे हुए भाग को क्या कहते हैं? काइम। यह जो काइम अब क्या होता है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अगली जो संरचना है उसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए यह भोजन जो होता है छोटी आंत में पहुंचता है। कहाँ? छोटी आंत में। अब देखिए छोटी आंत में जो पचने से बच जाता है उसमें पचता भी है, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है। तो यह भोजन अब स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर गुजरता है, जिसमें 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके 3 भाग है, और इसकी जो लंबाई होती है लगभग 7 मीटर के आसपास होती है। कितनी होती है? 7 मीटर होती है। यह 7 मीटर का एक घुमावदार संरचना है जो मुड़ा हुआ होता है। इससे होकर भोजन आगे की तरफ बढ़ता है, और इसी में पचे हुए भोजन का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। अब देखिए अवशोषण के बाद यह जो भोजन छोटी आंत से होते हुए अब पहुंचता है बड़ी आंत में। कहाँ पहुंचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? लार्ज इंटेस्टाइन। और यह भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। कुछ एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ भी होता है। इसके बाद यह जो भोजन है यह पहुंचता है रेक्टम में। कहाँ पहुंचता है? रेक्टम में। और रेक्टम में जो यहाँ से भोजन अपचित पदार्थ होता है वह रेक्टम में जाता है, और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो प्रक्रिया है वह संपन्न होती है पूरे आहार नाल की। अगर इसे हम डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो चलिए हम इसे डायग्राम में भी देख लेते हैं। देखिए हमारा यह मुख वाला भाग है, यहाँ से हम भोजन को चबाते हैं, ये नीचे जाता है जिसको कहते हैं ओसोफेगस, और यहीं पर यह जेल नुमा संरचना होती है। और यह देखिएगा यह है आपका ओसोफेगस, यह है आपका स्टमक, यहीं से यह संरचना, यह भोज्य पदार्थ यहीं से होकर इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाता है।
कहाँ प्रवेश कर जाता है? इंटेस्टाइन में। ये इंटेस्टाइन है आपका और ये कुंडकृत भाग होता है और यहीं पर एक बड़ी आंत के अंत तक एक अपेंडिक्स होता है। ये छोटी आंत और यहाँ एनस है। तो ये हो गया आपका। और यहीं पर एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज और यहीं पर लीवर भी पाया जाता है। यहीं पीत के ये है आपका लीवर और यहीं पर एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। यह हो गया अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता है और यह आपका हो गया एनस। तो ये आपका पूरा आहार नाल हो गया। तो यहाँ से भोजन होते हुए अमाशय में जाता है, अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से होते हुए रेक्टम में और रेक्टम से होकर एनस से समय समय से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे अंदर पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। धन्यवाद।